वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कराची पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला को अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। एयरपोर्ट पर कारकुनों ने भी वालिखाना इस्तकबाल किया। नारेबाजी। वज़ीर आला मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। सोहेल आफरीदी का कराची में तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का PTI को जिना ग्राउंड में जलसा करने की इजाज़त देने का फैसला। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सोहेल आफरीदी सियासी सरगर्मियाँ करें, जलसा भी कर सकते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी पर मसाइल हो सकते हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सोहेल आफरीदी जलसे या तकरीब से पहले आगाह करें, कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करेंगे। यकीनी बनाया जाए कि किसी सियासी सरगर्मी से कानून की खिलाफ वर्जी या आवाम को तकलीफ न हो। तनकीद का सियासी अंदाज में जवाब देंगे। बानी PTI के दौर में तनकीद पर अगले दिन नैब का नोटिस आ जाता और गिरफ्तारियां होती थीं। सिंध में ऐसा नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर बात करना कबल अज़ वक्त है। PTI ने TTP से हमले न करने का इस्तिस्ना लिया हुआ है। ये TTP से डरते हैं, वो इन पर हमले नहीं करती। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी इख्तलाफ की आड़ में ख़वातीन को निशाना बनाना न सिर्फ शर्मनाक बल्कि बुज़दिली की वाज़ेह इलामत है और ये तर्ज अमल किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में काबिल कबूल नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जाहिद खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में एक धेला भी तरक्याती मनसूबों पर खर्च नहीं हुआ। आज तक नहीं देखा कि किसी सूबे का वज़ीर आला तहरीक चलाए। अली मीन इस्लामाबाद में हमलावर होते रहे हैं। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। FIA इमिग्रेशन विंग के जायजा इजलास में कहा कि हर सफरी दस्तावेज की सख्त स्क्रीनिंग की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। वज़ीर दाखिला का पेशावर भिखारी माफिया और इनकी पुश्त पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी हुकूमत ने नए बजट 2026-27 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिजनेस सेक्टर से 30 जनवरी तक बजट तजावीज़ तलब। टैक्स पॉलिसी अब FBR के बजाय वजारत खजाना तैयार करेगी। बजट साजी में तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक बरामदात बढ़ाने और गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई तरजीह है। नए बजट में सनतों पर टैक्स बोझ कम करने पर गौर किया जा रहा है। PIMS अस्पताल में कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का फैसला। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हुकूमत और स्विट्ज़रलैंड की मारूफ दवा साज कंपनी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। अद्वियात के अखराजात का 70% स्विस कंपनी और 30% हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। 1 करोड़ रुपए मालियत की कैंसर अद्वियात मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त फराहम की जाएंगी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में इंटरनेशनल लेवल की जदीद तरीन अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट मरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। हेल्थ प्रोजेक्ट की पेशरफ पर जायजा इजलास में मरियम नवाज ने कहा, 80 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं, जबकि अद्वियात ना मिलना नाकाबिल फ़हम है। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे। नाअहल और काम चोरों को घर जाना होगा। इजलास में दौरान ड्यूटी मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तेफाक। अस्पतालों की सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वज़ीर आला का अस्पतालों में मेडिसिन की फराहमी के फुल प्रूफ तरीक़ाकार का हुक्म। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर इजहार नाराज़गी। मनसूबों पर पेशरफ्त के जायजा इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, तमाम महकमे मंजूर शुदा टाइम लाइन्स और लागत की हदूद पर अमल करें। बहाने कबूल नहीं। तरक्की का मतलब नताइज की फराहमी है। नाकिस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नज़र आने चाहिए। वज़ीर आला सिंध अंदरूनी एहतसाब और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। डिजिटलाइजेशन और थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग पर इत्मीनान का इजहार। शहरी मास्टर प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करें। गैर मनसूबाबंद तरक्की और सरकारी ज़मीन पर कब्जे रोकने की हिदायत।
बलूचिस्तान काबीना का आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। तलबा, वर्किंग वीमेन और सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी पर सहूलत फराहम की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि आम आदमी के टैक्स से हासिल होने वाले वसाइल आवाम की अमानत है। बलूचिस्तान का आम गरीब आदमी मुश्किलात झेले और वसाइल का बड़ा हिस्सा मखसूस तबके पर खर्च हो, ये नाइंसाफ़ी है।